चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में हम कवर करेंगे लॉजिकल फंक्शंस, जिसमें होगा आपका इफ, नेस्टेड इफ, इफ्स, एंड और जो कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप मेरी शीट देख रहे हो जिसपे डिपार्टमेंट्स एंड सेल्स दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंगली अब मैंने एक कंडीशन सेट की है जिसमें मेरी टारगेट कंडीशन ये रहेगी, अगर मान लीजिए उसकी जो सेल्स है वो 60,000 जहाँ 60,000 से अबव है तो उसका जो स्टेटस है, टारगेट स्टेटस है, वो वहां पे कंप्लीटेड आ जाए, अदरवाइज इनकम्प्लीट आ जाए। इट मीन्स कि इफ में अब हम दो कंडीशन लेके चलेंगे। जो इफ कंडीशन होती है वो ट्रू एंड फॉल्स, वो आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो फर्स्ट वाला पार्ट मीन्स ट्रू पार्ट चलेगा, अदरवाइज फॉल्स पार्ट चलेगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फर्स्ट इसमें क्या करते हैं, इसका हेडिंग दे देते हैं टारगेट स्टेटस। तो यहाँ पे कंडीशन लगेगी, सबसे पहले यहाँ पे लगेगा इफ, सेल्स में लेके जाएंगे, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन ही ग्रेटर देन इक्वल टू की दी हुई है 60,000। तो क्या हो जाए, डबल कोट में हम लिख देते हैं कंप्लीटेड, और सेकंड चीज हम लिख देते हैं कॉमा डाल के इनकम्प्लीट, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर तो मान लीजिए ये जो सेल है D2 में दी हुई है, अगर वो 60,000 से अबव होगी तो ये होगी हमारी ट्रू कंडीशन। जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज ट्रू पार्ट, सेकंड इज योर फॉल्स पार्ट। तो इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीटेड। कंप्लीटेड क्यों आया, बिकॉज इस वाले सेल्स की वैल्यू वो 60,000 से अबव है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देते हैं तो सबकी वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास इनकम्प्लीट आ गया। तो जिस जिसका कंप्लीटेड आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंगली जो मेरी कंडीशन है वो ट्रू एंड फॉल्स के अकॉर्डिंगली आपका आउटपुट आ रहा है। तो इफ में आप दो कंडीशंस के बेस पे अपना डाटा शो करवा सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या होता है, जब एक इफ के अंदर आप मल्टीपल इफ्स लगा देते हो। मींस जब आपके पास मल्टीपल कंडीशन है तो ऑब्वियसली आपको नेस्टेड इफ ही यूज करना पड़ेगा। अगर मल्टीपल कंडीशन है, इफ्स भी ज्यादा लगेंगे, तो उस चीज को हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। मींस जब इफ के अंदर हमने इफ कंडीशन यूज करनी है। तो चलिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंसेंटिव्स लिए गए हैं, इंसेंटिव कैलकुलेशन की है कि अगर किसी की सेल 75,000 से अबव है तो उसकी जो परसेंटेज है इंसेंटिव की वो 25% हो जाए। अगर 50,000 से अबव है तो 18% हो जाए। अगर 50,000 के इक्वल जाए, उससे कम है तो वो 10% हो जाए। अब ये काम कैसे करेगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंसेंटिव, इंसेंटिव्स लिख देते हैं कितने आएंगे। अब यहाँ पे नेस्टेड इफ कंडीशन लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगी, इफ दिस वन इज ग्रेटर देन 75,000 तो क्या हो जाए, दिस वन मल्टीप्लाई 25%। तो क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज जितना दिया है आप उतना ही लिखोगे, कॉमा इसके बाद आपकी सेकेंड इफ कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। इफ दिस वन इज ग्रेटर देन 50,000 तो क्या हो जाए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दिस वन इज मल्टीप्लाई 18%। अदरवाइज क्या हो जाए, दिस वन इज मल्टीप्लाई बाय 10%। अब यहाँ पे जो कंडीशंस मैंने दी गई है वो इस जो गिवन था उसके अकॉर्डिंगली ही दी गई है। तो अब इसको हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपका इंसेंटिव कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर तो ये वाली कंडीशन है वो सबसे पहले इसके पास जाएगी। मींस अब जो ये वाली कंडीशन है ये सबसे पहले इसके पास जाएगी, तो ये इसके साथ तो ट्रू नहीं हो रही तो वो क्या करेगी, वो नेक्स्ट वाली इफ के पास चली जाएगी। अब यहाँ पे तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे 18% इसका जो इंसेंटिव है वो कैलकुलेट हो गया। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जो नेस्टेड इफ एल्स है वो फीफो पे काम करती है। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे मूव हो जाएगा, मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और लास्ट में 10% सिर्फ वहां पे काउंट होगा, यहाँ पर आपकी कंडीशन दोनों ही ट्रू नहीं है तो वहां पर आपका 10% काउंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं इफ्स। इफ्स क्या होता है, जब आपने बार बार नेस्टेड इफ मींस कि बार बार आपने इफ
जो कीवर्ड है वो यूज ना करना हो तब आप यूज करते हैं इफ्स। इफ्स और नेस्टेड इफ एक ही तरह से काम करते हैं, बट इनको लिखने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ पर तो जो हमने कंडीशन लगाई थी, यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई है वो हमने नेस्टेड इफ्स के अकॉर्डिंगली लगाई है। अब सेम कैलकुलेशन हम यहाँ पे करके देखेंगे, तो आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट अप्रोक्सीमेटली आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं इंसेंटिव्स 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे हम इफ्स कंडीशन, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा इफ्स। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट देंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ दिस वन इज ग्रेटर देन 75,000, तो क्या हो जाए, दिस वन मल्टीप्लाई बाय 25%। अब आपने एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब आप इफ्स यूज कर रहे हो तो बार बार आपने उसमें इफ कीवर्ड या इफ कंडीशन यूज नहीं करनी है, आपने सिर्फ अपना लॉजिकल टेस्ट देना है। तो यहाँ पे सेकंड लॉजिकल टेस्ट क्या लगेगा, दिस वन इज ग्रेटर देन 50,000, तो क्या हो जाए, दिस वन मल्टीप्लाई बाय 18%। अब इसमें लगेगा थर्ड लॉजिक टेस्ट, दिस वन इज लेस देन इक्वल टू 50,000, तो क्या हो जाए, दिस वन इज मल्टीप्लाई 10%। तो यहाँ पे आपकी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, इसको हम एंटर करेंगे तो आप देखो वैल्यू सेम ही आएगी। अब इसमें मैंने क्या दिया है, इसमें जब मुझे बार बार लॉजिक टेस्ट देने हैं तो इसमें फॉल्स कंडीशन नहीं लगेगी, इसमें आप मल्टीपल इफ्स ही यूज कर रहे हो, लेकिन इसमें आपने लॉजिकल टेस्ट ही देना है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि आपको बार बार इफ कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती। अब यहाँ पर मैं जब डबल क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो नहीं आ रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ एरर आ रहा है, एन नेम इज नॉट एप्लीकेबल। ये एरर कब आता है, जब मैंने कंडीशन फॉल्स दे दी हो। कंडीशन कैसे फॉल्स दी है ये देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले इफ्स में मैंने क्या लिखा है, D4 इज ग्रेटर देन 75,000, ये तो ठीक है मेरा। उसके बाद मैंने दूसरी कंडीशन दी है D4, मेरा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कर्सर D2 में चले जाते हैं। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेशन की एरर क्यों आ रही है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो चीज मैंने दी हुई है, यहाँ पे कंडीशन है जो फर्स्ट वाली कंडीशन तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड कंडीशन मैंने क्या दिया है, ग्रेटर देन 50,000, और थर्ड वाली कंडीशन भी मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 दी है। तो दो बार सेम कंडीशन दे दी तो वो क्या करेगा, दोनों को ही इंप्लीमेंट नहीं करेगा, तो यहाँ पर आएगा मेरा लेस देन। अब इसको एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद यहाँ पर भी लेस देन का साइन ही आएगा, यहाँ पर लेस देन का साइन आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो वो एरर आपका रिमूव हो जाएगा। अगर आप कंडीशन गलत लगाते हो तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर आपका डेटा फिट नहीं बैठता तो वो हमेशा आपको एरर ही देगा। तो मींस अगर आपको एरर समझ आ गया कि क्या एरर आ रहा है तभी आप उसका सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। तो अगर एरर आ भी जाती है तो आप अपने कंडीशन जो फॉर्मूलाज को जरूर दोबारा चेक करो। अब नेक्स्ट हम करते हैं ऑपरेटर्स, इसमें हम क्लियर करेंगे एंड और ऑपरेटर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे इफ कंडीशन से ही मेरा काम हो रहा है तो मुझे ऑपरेटर्स मींस एंड और लगाने की क्यों जरूरत है। अब ये देखिए, इफ हम तब लगाते थे, अगर मैं लास्ट वाले में जाऊं तो इफ कंडीशन हम तब लगाते थे जब मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और वो मुझे एक ही कंडीशन मुझे मल्टीपल कॉलम पे लगानी, मींस मेरे पास सिंगल कंडीशन थी, कॉलम मेरे पास मल्टीपल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, मींस अब दो कंडीशंस होगी, फाइनेंस भी होना चाहिए और उसका जो इंसेंटिव है या उसका जो वर्किंग ईयर है वो 5 साल से ज्यादा जो इसके इक्वल भी होना चाहिए। मींस अब एक ही कॉलम पे मैंने दो कंडीशन लगा ली, जब एक ही कॉलम पे आपकी मल्टीपल कंडीशन हो, मल्टीपल मींस दो या दो से ज्यादा, तब आप ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। कैसे, अब यहाँ पे सबसे पहले एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। एंड ऑपरेटर के लिए यहाँ पे कंडीशन इफ के अंदर ही लगेगी, तो यहाँ पे हमें जो एंड ऑपरेटर लगाना है वो इफ के अंदर ही काम करेगा। यहाँ पे लिखते हैं इफ और इसके अंदर हम ले लेते हैं एंड, इफ एंड दिस वन इज इक्वल टू, डबल कोट के अंदर आ जाएगा फाइनेंस, तो क्या हो जाए, अगर वो फाइनेंस है कॉमा, दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, दिस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो क्या आ जाए यहाँ पर, तो ये कंडीशन मेरी, ब्रैकेट यहाँ पे हम बंद कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे
यस आ जाए, अदरवाइज क्या आ जाए, नो आ जाए। इसको हम बंद कर देते हैं, कंडीशन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या लगाई थी कि अगर मान लीजिए B2 फाइनेंस है और उसका जो वर्किंग ईयर है वो 5 साल से इक्वल या उससे ज्यादा है तो यस आ जाए, बाकी नो हो जाए। पहले रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पर पहला तो बिल्कुल ट्रू है तो वो क्लियर हो रहा है। यहाँ तो चलो फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स है तो यहाँ पर तो वो चलेगा नहीं। फाइनेंस वाला दूसरा देखते हैं, यहाँ पर भी यस आ रहा है बिकॉज दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस देखते हैं जो फाइनेंस है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ये फाइनेंस है, फाइनेंस में अगर मान लो इसका मैं 2 ईयर कर देती हूँ, तब यहाँ पे नो कैसे आ गया, जबकि क्या हो रहा है, कंडीशन फॉल्स कैसे हो गई। कंडीशन फॉल्स ऐसे होगी बिकॉज जब हम एंड यूज करते हैं, एंड का मतलब होता है कि अगर आपने 2 या 2 से ज्यादा मीन्स जितनी कंडीशन लगाई है वो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी एंड आपका वर्क करेगा। अब इस केस में नो इसलिए आ गया बिकॉज इस केस में फाइनेंस की जो सेकंड कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो रही। और अगर मैं यहाँ पे वापस जो डाटा था मेरा 5 वही कर दूं तो आप देखोगे आउटपुट मेरा चेंज हो जाएगा। अब सेम कंडीशन हम और पे लगा के देखते हैं। और क्या होता है कि और में से आपकी एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो वो वर्क करेगा। मींस और इज ए कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ एंड। एंड में दोनों जितनी आपने कंडीशन लगाई है सारी ट्रू होनी चाहिए, लेकिन और में एक सिंगल कंडीशन भी अगर ट्रू है तो आप क्या आउटपुट शो हो जाएगा। अब इसमें कंडीशन क्या लगानी है, कंडीशन विल बी सेम, जहां हमने एंड लगाया था वहां पे अब मेरा और हो जाएगा। और दिस वन इज इक्वल टू फाइनेंस दिस वन इज ग्रेटर देन 5 बिकॉज यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 5 की है। अगर आपने इक्वल टू लगाना तो आप इक्वल टू भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा यस कॉमा डाल के, यहाँ पे हम लिख देते हैं नो। यहाँ पे एक कॉमा और आएगा, यहाँ पर एक कॉमा और आएगा। अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगी तो वो यस हो जाएगा। मीन्स इन दोनों में से, अब यहाँ कंडीशन ये तो दोनों ही ट्रू है तो यहाँ पे सब जगह पे यस आ रहा है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं अगर फाइनेंस का 1 भी कर दूं तब भी आप देख रहे हो यहाँ पे रिजल्ट यस ही आएगा। मीन्स और में एनी सिंगल कंडीशन विल बी ट्रू। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो आउटपुट है वो ट्रू के अकॉर्डिंगली ही आएगा।